यूपी विधानसभा चुनाव में दल बदल का सिलसिला जारी है और अभी इसी हफ्ते बीजेपी के 3 कैबिनेट मंत्री और कई विधायक पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और अब खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होंगी और उनके साथ आईपीएस की नौकरी छोड़ने वाले असीम अरुण भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और ये दोनों लोग लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता लेंगे। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। और अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक तौर पर तारीफ करती नजर आती रही हैं। और मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली अपर्णा कई बार योगी आदित्यनाथ के साथ भी नजर आई हैं। और ऐसे खबरें हैं कि बीजेपी उन्हें लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। और अभी पिछले महीने ही अपर्णा ने बताया था कि लखनऊ कैंट से मिली हार का जिक्र किया था और उनकी बातों से ऐसा लगा था कि वो बेमन से लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी थी। और उनका कहना था कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने लखनऊ कैंट सीट की मांग नहीं की थी। और इससे पहले मुलायम सिंह यादव के समधी और फिरोजाबाद के सिरसागंज सीट से विधायक हरिओम यादव भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। और हरिओम यादव के भाई रामप्रकाश और नेहरू की बेटी की शादी मुलायम सिंह के भतीजे रणवीर सिंह से हुई है। विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के फैसले पर बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने कहा है कि यह उनका निजी फैसला है और बीसीसीआई इस फैसले का सम्मान करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि टीम को भविष्य में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विराट एक महत्वपूर्ण सदस्य होंगे। और सौरव गांगुली की ये प्रतिक्रिया देर रात एक ट्वीट के जरिए आई है और उन्होंने लिखा कि विराट के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट ने हर फॉर्मेट में तेजी से प्रगति की और कप्तानी छोड़ने का फैसला उनका निजी फैसला है और बीसीसीआई इसका सम्मान भी करता है। और वो भविष्य में टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण सदस्य होंगे। और गौरतलब है कि टी20 और वनडे मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ चुके विराट कोहली अब टेस्ट मैचों में भी कप्तान नहीं रहेंगे। और उन्होंने शनिवार शाम एक ट्वीट के जरिए कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। और दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में मिली हार के एक दिन बाद आया उनका ये फैसला हैरान कर देने वाला था। और विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल मैचों की कप्तानी पहले ही छोड़ दी थी। और पिछले साल हुआ टी20 वर्ल्ड कप कप्तान के तौर पर विराट का आखिरी टी20 टूर्नामेंट था और इसके बाद उनसे वनडे मैचों की कप्तानी भी छीन ली गई थी और उनकी जगह रोहित शर्मा को टी20 और वनडे टीम की कमान सौंपी गई थी। और इसे लेकर बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आई थी। और वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के बाद विराट कोहली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया था। और कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वनडे के कप्तान से हटाए जाने की जानकारी उन्हें बीसीसीआई अधिकारियों से फैसले को सार्वजनिक करने से महज 1 घंटे पहले मिली थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बयान सौरव गांगुली के बयानों के एकदम विपरीत थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से गांगुली और कोहली के बीच मतभेदों का खुलासा हुआ था। और वहीं बीसीसीआई विराट कोहली के इस तरह मीडिया के सामने आने पर नाराज था और कई रिपोर्ट्स में सामने भी आया था कि दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के बाद विराट कोहली पर गाज गिर सकती है।